जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 37वीं क्लास करंट अफेयर्स की। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने पीएम विकास योजना के तहत कौशल विकास के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो ये किया है आईआईटी पटना। किसके साथ किया है? आईआईटी पटना के साथ। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने पीएम विकास योजना के तहत कौशल विकास के लिए आईआईटी पटना के साथ समझौता किया है। नीति आयोग ने ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो ये किया है 7वां संस्करण। कौन सा? 7वां संस्करण किया है। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? वो है श्री सुमन बेरी। कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? श्री सुमन बेरी जी। श्रीलंका के नए ऊर्जा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया अनुरा करुणाथिले को। किसको किया गया है? अनुरा करुणाथिले को किया है। खाद्य व्यवसाय स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय डाक का कुल राजस्व कितना रहा है? तो ये रहा है 15,296 करोड़ रुपए। कितना रहा है? 15,296 करोड़ रुपए। जो केंद्रीय संचार मंत्री हैं वो कौन है? ज्योतिरादित्य हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने ही यह घोषणा की कि विभाग ने इस वित्त वर्ष के दौरान राजस्व में 16% की वृद्धि जो है दर्ज की है। हाल ही में लागू हुआ रक्षा समझौता रिलॉस भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ये हुआ है रूस के बीच। भारत और रूस के बीच हुआ है। रिलॉस का पूरा नाम रिसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट है। हाल ही में किस अंतरिक्ष कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट बूस्टर की पहली सफल लैंडिंग हासिल की है? तो किया है ब्लू ओरिजन। ये ब्लू ओरिजन। यह ब्लू ओरिजन द्वारा विकसित किया जा रहा एक भारी लिफ्ट कक्षीय प्रक्षेपण यान है। यह अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की निजी अंतरिक्ष कंपनी है। सीजेआई सूर्यकांत डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी से निपटने के लिए कौन सा एआई चैटबॉट लॉन्च करेंगे? वे करेंगे अभय। कौन सा करेंगे? अभय करेंगे। यह चैटबॉट नागरिकों को उन नोटिसों की सत्यता जांचने के लिए मदद करता है जो कथित तौर पर सीबीआई द्वारा जारी किए गए हैं। कौन सा भारतीय राज्य वर्तमान में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए तेजी से बढ़ते हब के रूप में उभर रहा है? तो ये रहा है उड़ीसा। कौन है? उड़ीसा है। भारत की पहली बड़े पैमाने की निजी सड़क खदान किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही आंध्र प्रदेश। कहाँ की जा रही है? आंध्र प्रदेश में की जा रही है। यह खदान जो है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के जोन्नागिरी में। भारत दक्षिण कोरिया ने द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य जो है कितना निर्धारित किया है? तो ये किया है $50 बिलियन। कितना किया है? $50 बिलियन किया है। वर्तमान में जो है द्विपक्षीय व्यापार लगभग $27 बिलियन है, जिसे 2030 तक बढ़ाकर 50 से $54 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में डाक विभाग के राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये दर्ज की गई 16% की वृद्धि। 16% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत का पहला उन्नत 3D चिप पैकेजिंग प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो किया जा रहा है उड़ीसा में। कहाँ किया जा रहा है? उड़ीसा में किया जा रहा है। हाल ही में ग्लोबल आर्टिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जा रहा है? तो एक कमल सोबरी को किया जा रहा है। किसको? कमल साबरी को। हाल ही में ग्लोबल आइकॉनिक आर्टिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जा रहा है? कमल साबरी को किया गया है। बसव जयंती किसकी याद में मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है बसव भगवान बसवेश्वर। बसव भगवान बसवेश्वर की याद में मनाई जा रही है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को कौन सी नई तकनीकी सिखाई गई? एआई सिखाई गई। कौन सी? एआई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस वर्ष G20 देशों के लिए एक विशेष उपग्रह लॉन्च करेगा? 2027। यह उपग्रह का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण और मौसम के पैटर्न की सटीक निगरानी करना है। भारत और रूस के बीच हाल ही में किस लॉजिस्टिक समझौते पर चर्चा हुई है? तो ये वही रिलॉस। कौन सा? रिलॉस लॉजिस्टिक समझौता।
यह भारत और रूस के बीच एक द्विपक्षीय लॉजिस्टिक समझौता है। भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का कौन-सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है 7वां संस्करण। कौन-सा 7वां संस्करण? यह उज़्बेकिस्तान में संपन्न हुआ। भारत कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील ने किस देश की कंपनी पास्को के साथ मिलकर भारत में स्टील प्लांट लगाने के लिए समझौता किया है? तो ये दक्षिण कोरिया। कौन-सी? ये दक्षिण कोरिया। दोनों कंपनियां इसका उद्देश्य है दोनों कंपनियां मिलकर भारत में एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट स्थापित करेंगी। इस प्लांट की शुरुआती जो क्षमता होगी वो 5 मिलियन टन प्रति वर्ष होगी। भारतीय नौसेना का नया जहाज DSCA-23 कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है कोलकाता में। कहाँ किया गया है? कोलकाता में लॉन्च किया गया है। भारत में हर साल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में ग्रीस में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो रविशंकर को नियुक्त किया गया है। किसे? रविशंकर को नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से पहले वह यूक्रेन में भारत के राजदूत के रूप में सेवा दे रहे थे। फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है साध्वी सतीश सैल ने। साध्वी सतीश सैल। ये कहाँ की रहने वाली है? गोवा की रहने वाली है। इन्होंने उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित प्रतियोगिता के 61वें संस्करण का जीता है। भारत के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये स्मृति मंधाना के नाम। किसके नाम है? स्मृति मंधाना के नाम है। जलधारा जलहारती कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है? तो ये आंध्र प्रदेश से। तो ये आंध्र प्रदेश से है। जलधारा और जलहारती कार्यक्रम मुख्य रूप से जल संरक्षण और जल संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित है। यह पहल आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में भूजल स्तर को बढ़ाने और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी